गांव का नाम चुक नवाबाद था। दिन के वक्त ये गांव आम सा लगता, मगर सूरज ढलते ही यहां की फजा बदल जाती। हवा में अजीब सी बोझल खामोशी आ जाती, जैसे कोई अनदेखी चीज सांस ले रही हो। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना सा घर था, अली खां का घर। ये घर बरसों से लोगों की नजरों में था। कोई खुलकर बात नहीं करता था, मगर सब जानते थे कि यह घर ठीक नहीं है। अली खां एक सादा मिजाज आदमी था। 2 बच्चे, एक बीवी और बूढ़ी मां। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर पिछले चंद महीनों से हालात अजीब होना शुरू हो गए थे। सबसे पहले आवाजें आए रात के सन्नाटे में। किसी के चलने की आवाज, दीवारों के पीछे सरसराहट, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता नाम ले रहा हो। अली खां समझता रहा कि शायद वहम है, मगर वहम इतना मुस्तकिल नहीं होता। एक रात उसकी बेटी आयशा चीखती हुई उठी, अबू वो कोने में खड़ा है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आयशा की आंखें ऐसे जमी हुई थीं जैसे वो किसी को देख रही हो। ये वो लम्हा था जब अली खां के दिल में पहला डर उतरा। अगली रात हालात और खराब हो गए। रात 2 बजे के करीब अचानक ठक 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 लिकड़ी की अलमारी खुद ब खुद हिलने लगी। अली खां की बीवी साइमा ने कुरान उठाया, मगर हाथ कांप रहे थे। तब अली खां ने देखा, कमरे की दीवार पर एक साया था। वो साया इंसानी शक्ल का नहीं था, न सर साफ न हाथ पूरे, बस एक बेढंगी टीढ़ी सी शक्ल, और वो हरकत कर रहा था। अली खां ने चीख कर बिस्मिल्लाह पढ़ी। साया एक झटके से गायब हो गया, मगर वो रात खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन गांव में बात फैल गई। लोगों ने मशूरा दिया, किसी पीर साहब को बुला लो, ये आम मसला नहीं। शाम तक एक बुजुर्ग आए, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और आंखों में अजीब सी संजीदगी। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहां कुछ बुलाया गया है। अली खां चौंक गया, हमने कुछ नहीं किया बाबा जी। बुजुर्ग ने फर्श पर नजर डाली, किसी ने पहले यहां कुछ करने की कोशिश की है और गलत की है। ये बात सुनकर साइमा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। बुजुर्ग ने बताया कि चंद माह पहले अली खां की मां ने किसी से वजीफा लिया था, औलाद की हिफाजत के लिए, लेकिन वो वजीफा अधूरा था। आधा इल्म सबसे खतरनाक होता है। बुजुर्ग ने अमल शुरू किया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई, हवा रख गई, चिराग की लो लरजने लगी। अचानक धड़ाम, छत से मिट्टी गिरी, बच्चे चीखने लगे, और फिर एक भारी गर्जदार आवाज गूंजी। किसने बुलाया था? ये आवाज इंसान की नहीं थी। बुजुर्ग का रंग फक हो गया। कमरे का दर्जा हरारत अचानक बहुत नीचे चला गया। आयशा की आंखें अलट गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी, उसका जिस्म अकड़ने लगा। साइमा चीखती रही, मेरी बच्ची को छोड़ दो। बुजुर्ग ने जोर से आयात पढ़े, मगर आवाज लरज रही थी। तब वो चीज बोली, ये घर अब हमारा है। एक जोरदार झटका लगा, बुजुर्ग दीवार से जा टकराए और बेहोश हो गए। चिराग बुझ गया और अंधेरा जिंदा हो गया। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। सूरज निकला तो घर पहचान में नहीं आ रहा था। दीवारों पर खराशें थीं, फर्श पर सियाह निशान, और अली खां को एक बात समझ आ गई थी, ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये जंग थी। सूरज निकल आया था, मगर अली खां के घर में रोशनी दाखिल नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें दिन को भी कबूल करने से इनकार कर रही हूं। आयशा अब भी बेहोश पड़ी थी। उसकी सांस हल्की थी, जैसे हर सांस किसी इजाजत से आ रहा हो। बुजुर्ग को गांव के चंद आदमियों ने उठाकर बाहर बैठाया। उनके माथे पर पसीना था, आंखें बंद, होंठ हल रहे थे। अली खां ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी ये क्या था? बुजुर्ग ने आंखें खोलें। उनकी नजर सईदी अली खां पर नहीं पड़ी, बल्कि घर के अंदर किसी चीज पर थी। यह जनाब नहीं है, ये बुलाया गया था, और गलत तरीके से। दोपहर के वक्त आयशा ने अचानक आंखें खोलें, लेकिन वो आंखें आयशा की नहीं थीं। आंखों की सफेदी ज्यादा नुमायां थी और पतलियां गैर मामूली हद तक फैली हुई। उसने गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मोड़ी और गहरी आवाज में बोली, यहां सब डरते हैं, मुझे ये पसंद है। साइमा चीख पड़ी, ये मेरी बच्ची नहीं है। आयशा, या जो भी अब उसके अंदर था, मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। अचानक आयशा के मन्ना से ऐसी जबान निकलने लगी जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। अल्फाज तेज, कटे हुए और जैसे आग में जल रहे हों। बुजुर्ग ने कानों पर हाथ रख लिए। ये कदीम जबान है, ये बहुत पुराने जिनों की बोली है। दीवारों पर लटकी घड़ी रख गई, वक्त जैसे ठहर गया हो। और फिर आयशा ने सीधी बात की, तुमने वादा पूरा नहीं किया। अली खां लरज गया, कौन सा वादा? हमने कुछ नहीं किया। आयशा हंसी, तुम्हारी मां ने किया था। बूढ़ी मां जो कोने में खामोश बैठी थी अचानक रोने लगी। मैंने सिर्फ हिफाजत चाही थी। उसने बताया कि एक अजनबी शख्स ने उसे कहा था कि एक मखसूस रात को चंद अल्फाज पढ़कर एक मिट्टी का दिया जलाना है। उसने कहा था ये नेकी के लिए है। बुजुर्ग ने जमीन पर हाथ मारा। ये स्याह मुआहिदा था,
कमरे में जोरदार झटका लगा, शीशे टूट गए। आयशा की आवाज गरजी, हमने घर दिया था, अब हम घर लेने आए हैं। आयशा का जिस्म अजीब जावियों में मड़ने लगा, हड्डियां चटकने की आवाज आई। साइमा बेहोश हो गई। अली खान ने बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, मगर एक जबरदस्त कुव्वत ने उसे पीछे उछाल दिया। बुजुर्ग चिल्लाए, किसी को हाथ ना लगाना। उन्होंने जोर से आयत पढ़ना शुरू की। हवा में लर्जिश थी, छत पर साए हरकत कर रहे थे। जिन चीखा, ये पढ़ाई हमें जलाती है मगर खत्म नहीं कर सकती। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आयशा बेहोश हो गई। घर खामोश था, मगर यह खामोशी फतह की नहीं थी। बुजुर्ग थक कर बैठ गए। यह सिर्फ आगाज था, अब यह जिन मजबूत हो चुका है। उन्होंने अली खां की तरफ देखा। अगर उसे अभी ना रोका गया तो ये पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अली खां की आंखों में आंसू थे। हम क्या करें बाबा जी? बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, तुम्हें एक ऐसे शख्स को बुलाना होगा जो जिनों से लड़ चुका हो और जिंदा बचा हो। रात दोबारा उतरने लगी थी और इस बार अंधेरा अकेला नहीं आया था। आयशा के होंठ हले, आंखें बंद थीं, मगर आवाज वाज़ेह थी, कल रात हम मुकम्मल आएंगे। और अली खां को यकीन हो गया, अब यह घर मैदान जंग बनने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छप रहा था, जैसे वो भी उस घर को देखने से डर रहा हो। अली खां के घर के बाहर गांव के चंद लोग जमा थे। कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब दौर से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा। एक दबला पतला आदमी स्याह शलवार कमीज में कंधे पर कपड़े की एक पुरानी थैली लटकाए और आंखों में अजीब सी संजीदगी। बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, यही है आमिल साए। उसका नाम फैजान था। कहते थे वो ऐसा शख्स है जो जिन्नात के जेर असर रहा, सियाह जादू के कैद खाने देख चुका और वहां से जिंदा वापस आया। फैजान ने घर में कदम रखा तो रख गया। उसने फर्श को देखा, दीवारों को सोंघा और आहिस्ता कहा, ये जिन यहां अकेला नहीं है। अली खां के दिल में जैसे कुछ टूट गया। और कितने हैं? फैजान ने नजरें उठाईं। अभी एक, मगर दरवाजा खुला है। आयशा एक कोने में बैठी थी, आंखें बंद, सिर झुका हुआ। फैजान ने करीब जाकर जमीन पर दायरा बनाया, मिट्टी, नमक और कागज पर लिखे अजीब हरूफ। उसने जोर से कहा, जो भी उस जिस्म में है सामने आओ। हुआ चल पड़ी। चिराग किलो लंबी हो गई। आयशा ने सिर उठाया और हंसी। एक इंसान हमें हुक्म देगा? यह आवाज एक नहीं थी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। फैजान ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ा। अल्फाज तेज, काटदार। जिन चीख उठा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। छत से मिट्टी झड़ने लगी। आयशा का जिस्म हुआ में उठा। साइमा चीखने लगी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। फैजान ने दांत भींचे। अगर अभी नहीं रोका तो ये कभी नहीं जाएगा। जिन ने अचानक फैजान की तरफ देखा। तुम हमें पहचानते हो क्योंकि तुम भी कभी हमारे थे। फैजान का चेहरा जर्द हो गया। खामोश रहो। जिन हंसा, तुमने जो कीमत दी थी वो अभी पूरी नहीं हुई। अली खां को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो महसूस कर रहा था कि फैजान कुछ छिपा रहा है। अमल रखा। फैजान पसीने में शराबूर था। उसने अली खां को अलग ले जाकर कहा, ये जिन आम तरीके से नहीं जाएगा। अली खां की आवाज टूट गई। तो फिर? फैजान ने आहिस्ता कहा, किसी एक को कुछ खोना पड़ेगा। अली खां के कानों में शोर मच गया। क्या मतलब? फैजान ने नजरें झुका लें। ये जिन वादों पर पलता है और वादा कुर्बानी मांगता है। अमल रखा। फैजान पसीने में शराबूर था। उसने अली खां को अलग ले जाकर कहा, यह जिन आम तरीके से नहीं जाएगा। अली खां की आवाज टूट गई। तो फिर? फैजान ने आहिस्ता कहा, किसी एक को कुछ खोना पड़ेगा। अली खां के कानों में शोर मच गया। क्या मतलब? फैजान ने नजरें झुका लीं। ये जिन वादों पर पलता है और वादा कुर्बानी मांगता है। अचानक आयशा ने आंखें खोलें और चीखी, सोच लो इंसानों, कल रात खून बहेगा या ये घर बहेगा। उसके बाद वो बेहोश हो गई। खामोशी छा गई। गांव में इस रात कोई नहीं सविया। हर दिल में एक ही सवाल था, कुर्बानी कौन देगा? और फैजान अकेला बैठा अपने माजी के साए देख रहा था। रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा खामोश नहीं था। हवा में अजीब सी सुड़ांद थी, जैसे मिट्टी के नीचे कोई पुरानी चीज जाग रही हो। अली खां के घर के सहन में एक दिया जल रहा था। फैजान उसके सामने बैठा था, आंखें बंद, होंठ हल रहे थे। साइमा आयशा के पास बैठी रो रही थी। बच्ची बेहोश थी, मगर उसकी पलकें कभी कभी हिलती थीं, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अली खां अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फैजान, तुमने कहा था तुम जिनों से लड़ चुके हो, मगर तुम खुद उनसे जड़े क्यों लगते हो? फैजान ने आंखें खोलें। काफी देर खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने भी एक वादा किया था। सब चौंक गए। फैजान ने कहना शुरू किया, सालों पहले मैंने ताकत मांगी थी। मैंने सोचा मैं नेकी के लिए इस्तेमाल करूंगा,
उसकी आवाज भरा गई। मगर जिन ताकत मुफ्त नहीं देते, वो बदले में इंसान का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। साइमा के मुंह से सुस्की निकल गई। मैंने वादा किया था कि एक दिन मैं उनके लिए दरवाजा खोलूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो दरवाजा इस घर में खुलेगा। अचानक जोरदार आवाज आई, धड़ाम! घर के तमाम दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। दीवारों पर साए भर आए। ओह, एक नहीं कई। आयशा की आंखें खुल गईं। उसकी आवाज अब और भारी थी। वादे की रात आ गई है। छत से मिट्टी बरसने लगी। चिराग बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। फैजान खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। बस करो, जिस वादे की बात है वो मैं पूरा करूंगा। अली खां चीख उठा, नहीं, तुम यहां आए हो हमें बचाने। फैजान ने मड़कर देखा। कुछ दरवाजे बंद करने के लिए खुद इनके अंदर जाना पड़ता है। उसने जमीन पर एक आखिरी दायरा बनाया, अपना हाथ काटा। खून जमीन पर गिरा। जिन चीख उठे, ये कुर्बानी पूरी नहीं। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मेरी जिंदगी ले लो, मगर बच्ची को छोड़ दो। हवा रख गई। सब कुछ साख्त। चंद लम्हों बाद जिन की आवाज आई, आहिस्ता, खतरनाक, कबूल। मगर याद रखो, हर कीमत आधी नहीं होती। जमीन कांपने लगी। फैजान के कदम दायरे के बीच खुद ब खुद बढ़ने लगे। साए उसके गिरद लपटने लगे। साइमा चीखी, या अल्लाह! आयशा के मुंह से आखिरी चीख निकली, अबू! और फिर जोरदार धमाका। रोशनी फैली। हुआ का एक तूफान आया। जब सब होश में आए तो घर में अजीब सी खामोशी थी। साए गायब थे। दरवाजे खुल चुके थे। आयशा साइमा की गोद में थी, आंखें साफ, सांस नॉर्मल। लेकिन दायरे के बीच फैजान नहीं था। सिर्फ उसकी थैली पड़ी थी और जमीन पर जला हुआ निशान। अली खां की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या यह खत्म हो गया? बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा। नहीं, यह सिर्फ बंद हुआ है। इसी लम्हे आयशा ने आहिस्ता से कहा, अबू, वो कह रहे थे कि एक दिन वापस आएंगे। सुबह की अजान की आवाज फजा में फैल रही थी। कई दिनों बाद ऐसा लगा जैसे चुक नवाबाद में जिंदगी वापस आ रही हो। परिंदे बोल रहे थे। हवा में वो बोझलपन नहीं था। लेकिन अली खां के दिल में सुकून नहीं उतरा था। फैजान के गायब होने को 3 दिन हो चुके थे। गांव वालों ने कहा, इसने अपनी जान देकर सब बचा लिया। मगर अली खां जानता था ये पूरी सच्चाई नहीं। वो रोज इस दायरे के पास जाकर खड़ा होता जहां फैजान आखिरी बार नजर आया था। जमीन पर वो जला हुआ निशान अब भी था। न बारिश ने मिटाया, न वक्त ने। आयशा अब ठीक थी। वो चलती, बोलती, हंसती भी थी, मगर पहले जैसी नहीं थी। वो अक्सर इकीले बातें करती, साए को देखकर चौंक जाती और रात को नींद में सरगोशी करती। एक रात अली खान ने सुना, मैंने कहा था ना, दरवाजा बंद नहीं हुआ, सर्फ बदल गया है। अली खां का खून जम गया। बुजुर्ग गांव छोड़ने से पहले अली खां के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, सियाह इल्म का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग समझते हैं वो उसे काबू कर लेंगे। उन्होंने आयशा के सिर पर हाथ रखा। ये बच गई है, मगर एक निशान रह गया है। अली खान ने घबराकर पूछा, कैसा निशान? बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं। वो जो देखने वालों को दिखता है और न देखने वालों को खींचता है। इसी रात अली खां की आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। वो उठा और रख गया। सामने आयशा खड़ी थी, आंखें बंद, लब हिल रहे थे। लेकिन वो आवाज अली खां ने पहले भी सुनी थी। कुर्बानी कबूल हो गई थी, मगर सौदा खत्म नहीं हुआ। अली खां ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? आयशा ने आंखें खोलें। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में फैजान का अक्स आया, फिर वही गहरी अजनबी मुस्कुराहट। मैं वो हूं जो दरवाजों के बीच रहता है। चिराग की लो हल्की हुई। अगली सुबह अली खान ने फैसला कर लिया, वो इस घर में नहीं रहेगा। वो जान चुका था कुछ जगहें छोड़ दी जाती हैं, जीत कर नहीं, समझ कर। वो घर बंद करके शहर चला गया। चुक नवाबाद में वो मकान आज भी खाली है। लोग कहते हैं वहां रात को चिराग जलता है, किसी के कदमों की आवाज आती है और कभी कभी एक मर्द की सरगोशी सुनाई देती है। कीमत अदा हो चुकी है, मगर हिसाब बाकी है। ये कहानी यहां खत्म होती है, मगर हकीकत में नहीं, क्योंकि जो चीज गलत तरीके से बुलाई जाए वो सही तरीके से कभी नहीं जाती।